अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो कैलाश वैली के बारे में है और मेरी आज की वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर क्या कैलाश वैली में दारुल मान, यतीम खाने, शेल्टर होम लड़कियों के और क्या उधर मैरिज ब्यूरो हैं, काम करते हैं? अगर हैं तो उनके राब्ता नंबर क्या हैं? सारी ए टू ज़ी मैं आपको डिटेल दूंगा इसके बारे में। मेरी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है उस हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस के थंबनेल मेरे सामने आए जिनमें लिखा हुआ था कि जो कैलाशी लोग होते हैं ये अपनी जो मैरिड खवातीन होती हैं, जो शादीशुदा खवातीन होती हैं, उनकी भी आगे शादी करते हैं, लेकिन वो महंगे दामों फरोख्त करते हैं। लेकिन जो अनमैरिड खवातीन होती हैं, जो लड़की होती हैं, वो उनकी बानिस्बत सस्ते दामों आगे फरोख्त करते हैं। जब मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो बात तो ठीक थी, लेकिन अपने थंबनेल्स पर उन लोगों ने गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल भरपूर किया हुआ था। तो ये कैसे ठीक है या कैसे नहीं ठीक, अगर कोई बाहर का बंदा उधर करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, ये सारी डिटेल इसी आपने मेरी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है इसके अंदर सारी डिटेल आ जाएगी। मेरी वीडियो का जो तीसरा हिस्सा है, इस हिस्से में हम कैलाश वैली के उस गांव को एक्सपोज करेंगे जहां सिर्फ खवातीन का ही आना जाना है। लेकिन इस हिस्से को मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने इस हिस्से को लिखा हुआ था पुरस्रार हिस्सा, कुछ ने लिखा हुआ था यहाँ बहुत ही गंदा और घिनौना काम किया जाता है। आखिर ये घिनौना काम है क्या, और यहाँ ऐसा कौन सा पुरस्रार काम किया जाता है, और इस इलाके का नाम क्या है, ये सारी डिटेल मैं बताऊंगा। डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। इसके साथ साथ आप लोग मेरे से अक्सर पूछते थे कि सर आपका घर किधर है, आप कोई होम टूर की अपनी वीडियोस पब्लिक करें। इसके साथ साथ आप लोग मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछते थे कि सर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या आपका क्या स्टेटस है। तो इसके बारे में मैंने अपने होम टूर की वीडियो अपने चैनल पर लगाई है, आप उधर जाकर ये वीडियो मेरी देख सकते हैं जो थंबनेल आपको नजर आ रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी असल कहानी की तरफ। सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो तीसरा हिस्सा था, जो जिसके बारे में लिखा गया था कि वो बहुत ही पुरस्रार हिस्सा है, या जिसके बारे में कहा गया था कि कैलाश वैली का वो ऐसा गांव जहां बहुत ही गंदा घिनौना काम किया जाता है। जब मैंने तहकीक की तो मेरा ख्याल है कि इस हिस्से को या इस गांव को पुरस्रार कहना या कुछ ऐसा कहना कि उधर की घिनौना गंदा काम किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी हमारे कैलाशी भाइयों के साथ, उस एरिया के साथ। क्योंकि इस गांव का नाम है विशाली। ये बेशुमार दफा वीडियोस में हमारे सामने चीज आ चुकी है, लेकिन ये है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो हर दफा एक नए रंग से अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए वो एक पेश करते हैं। कभी पुरस्कार लिख दिया, कभी घिनौना काम, लड़कियों का हवाला दे दिया। लेकिन ये वही एरिया है, विशाली इसका नाम है, जहां कलाशी खवातीन अपने मखसूस अयाम में या जब वो प्रेग्नेंट होती हैं वो इन एरियाज में चली जाती हैं। तो इन एरियाज में सिर्फ खवातीन को ही जाने की परमिशन होती है, कोई मेल नहीं जा सकता। असल कहानी ये थी, लेकिन उन्होंने थंबनेल पे जो लिखा था उसको देखकर बंदा एक दफा थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर क्या मामला है। तो मेरे भाई ये मामला था, ये मैटर था। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ कि कलाशी लोग अपनी जो मैरिड खवातीन होती हैं उनको महंगे दामों फरोख्त करते हैं। इंतहाई गैर शाइस्ता अल्फाज हैं, लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने कलाशी भाइयों का एक सॉफ्ट इमेज पेश करूं। जो हकीकत है, जो रवायत उधर की, वो अलग बात है, लेकिन यह है कि उस चीज को पेश करना एक ऐसे अंदाज से पेश करना कि जो किसी के लिए बदनामी का सबब बने, तो ये इंतहाई बहुत ही गलत काम है। ऐसा मेरा ख्याल है कि हमें बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी ना करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। बात यह है, इसके पीछे जो स्टोरी है वो स्टोरी ये है, जो कैलाश के लोग होते हैं, अगर उधर कोई बाहर का आदमी जाता है, उधर शादी करना चाहता है, अगर उसको कोई मैरिड खातून पसंद आ गई है, शादीशुदा लड़की पसंद आ गई है, तो उससे फिर वो कैसे शादी करेगा। तो इसके लिए उस इलाके का रिवाज, कल्चर ये होता है कि जो उस खातून का शौहर होता है, अगर वो खातून एग्री है तो उस खातून का जो शौहर होता है वो कुछ प्लेंटी डालता है अपनी बीवी के साथ। जो आदमी आगे शादी करने वाला है उसको प्लेंटी डालता है। एक तो उससे वो एक्सपेंस भी लेता है जो ओरिजिनल शादी के होते हैं, इसके साथ साथ वो आदमी उससे वो एक्सपेंस भी लेता है कि जो उसने अपनी शादी पे किए होते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर कोई कलाशी मैरिड खातून से शादी करता है तो उसका जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, वो तकरीबन डबल हो जाता है। ये उनका रवाज है, ये उनका कल्चर है। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि कलाशी लोग अपनी लड़कियां फरोख्त करते हैं, उसको सेल करते हैं। तो इस तरह की कोई जुबान हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये उनकी रवायत है, रवायत के ऊपर बात ज़रूर हो सकती है। ये रवायत कैसी है, अच्छी है, बुरी है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जिस तरह की चीज़ हम लोग थंबनेल पर पढ़ते हैं और इसके बारे में मज़ीद हम कुछ नेगेटिव चीज़ें करते हैं, नेगेटिविटी हम पैदा करते हैं और हम अपने ही पाकिस्तानी भाइयों का एक नेगेटिव अक्स पेश करते हैं दूसरे मुमालिक में, दूसरे लोगों के सामने।
मेरी वीडियो का जो तीसरा हिस्सा, आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर क्या कैलाश वैली में भी दारुल उमान शेल्टर होम या मैरिज ब्यूरो है? कैलाश वैली में दारुल उमान शेल्टर होम, यतीम खाने बिल्कुल नहीं है।